भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत हेल्थ अर्थात स्वास्थ्य को लेकर अनेकों मामलों का खुलासा अपने हर एक वीडियोस में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज का तीसरा एपिसोड में हम बताने जा रहे हैं कि हम अपने पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कैसे करते हैं। भाइयों और बहनों, मनुष्य के शरीर में ऐसे दो ही मार्ग हैं जिनके द्वारा कोई पदार्थ शरीर में प्रवेश कर सकता है। ये दोनों प्रवेश द्वार नाक और मुंह हैं। इन मार्गों पर पहरेदार भी मौजूद रहते हैं, पर वे ऐसे भी नहीं हैं कि उन्हें विचलित न किया जा सके। नाक से तो हवा शरीर में प्रवेश करती है और मुंह से आहार। यदि हम उनकी पसंद का ख्याल न कर उनकी उपेक्षा करते जाएं, तो वे भी अपने कर्तव्य पालन में ढीले पड़ते जाएंगे और हानिकारक खाद्य पदार्थों और गंध को बिना किसी रोक टोक के अंदर प्रवेश करने देते हैं। सिगरेट पीने वाली मंडली में बैठा हुआ धूम्रपान से परहेज करने वाला भी सिगरेट का विषाक्त धुआं स्वच्छ वायु की तरह सांस के जरिए अंदर पहुंचता रहता है। आधुनिक दिखने के चक्कर में अनेकों ब्रांड के देशी विदेशी सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू के सेवन से बड़ी तेजी से मनुष्य कैंसर की तरफ बढ़ा जा रहा है। बाजारों की दौड़ में अनेकों प्रलोभन युक्त चीजों को देखकर, भले वो कितनी ही हानिकारक क्यों ना हो, लोग विज्ञापन देखकर उसका देखादेख अपने शरीर में प्रवेश करा रहे हैं, अर्थात जो उपयुक्त नहीं है इसे सभी चीजों का सेवन कर रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो रोज ही हमारे सामने ऐसे मसालेदार और चटपटी चीजें आते रहती हैं जिन्हें हमारे बाप दादों ने सपने में भी सोचा नहीं होगा। उचित होगा कि हम इन सारी चीजों से परहेज करें, पर ऐसा नहीं होता है। हम गले तक ठूस लेते हैं, बेवक्त खाना खाते हैं, गर्म ठंडा सब एक साथ चलता है। अनियमित अनियंत्रित खाद्य पदार्थों का सेवन डाइजेस्ट की समस्या को जन्म देता है। इस तरह से गैस, कब्ज, बहाजमी, खट्टी देकारें, डायरिया, मरोड़, पेट का बाहर निकल आना, जी मचलना आदि तमाम बीमारी हम अपने खराब आदतों के कारण ही पाल लेते हैं। हमारा पाचन तंत्र आधुनिक उत्तेजक पदार्थों के सहारे कुछ दिनों क्यों बहुत दिनों तक वह काम करता जाएगा, पर उसकी शक्ति दिनों दिन कमजोर होती चली जाएगी और एक दिन पाचन तंत्र एकदम निःशक्त हो जाएगी। ये क्रिया इतनी धीमी गति से होते रहती है कि मनुष्य को इसका पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी रहती है। अतः मनुष्य को उतना ही खाना चाहिए जितना वह पचा सके, उससे जरा सा भी ऊपर जाने पर वह पदार्थ विषाक्त होने लगता है और विजातीय द्रव्य के रूप में शरीर में जमने लगता है। इस विजातीय द्रव्य से शरीर की कमजोरी तो दूर होती ही नहीं है, बल्कि शरीर संचलन क्रिया में यही विजातीय द्रव्य बाधक बनकर पाचन तंत्र को कमजोर, मंद, निष्क्रिय बना देती है। भाइयों और बहनों, सही, उपयुक्त और रुचिपूर्ण संतुलित आहार मौसम के और पाचन तंत्र के हिसाब से अगर हम सेवन करें तो हमारा पाचन तंत्र कभी खराब नहीं होगा।